हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। भाई लोग, मैं जरा दिवाली में बिजी हो गया था, नहीं तो अब तक मेंबर्स की वीडियो आ गई रहती। सो सॉरी, दिवाली में बिजी हो गया था, लेकिन कल से मेंबर्स को वीडियो चालू हो जाएगी। इस सीरीज के वीडियो भी जल्दी अपलोड होंगे। हाइप दो, लाइक दो और सुपर चैट मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं नारुतो और मादारा को इंद्र ने रेगिस्तान जैसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया था। इंद्र ने अचानक अपने दोनों हाथों से मोहरें बनाई और पल भर में आसमान बिजली और गर्जना से गूंज उठा। पूरा रेगिस्तान उसकी हथेलियों की दिशा में घूमता हुआ नारुतो और मादारा पर हमला करने लगा। नारुतो ने जब सैकड़ों मीटर ऊंची रेत की लहरें देखी तो हंसते हुए बोला, अगर गारा ये देख ले तो शायद जिंदगी में फिर कभी रेत से खेलना छोड़ दे। मादारा ने तुरंत दोनों हाथों से जुत्सु फॉर्म किया, ट्री वर्ल्ड डिसेंट। रेगिस्तान में हवा को रोकने और रेत को थामने के लिए पेड़ उगाना ही सबसे बढ़िया तरीका था। कुछ ही सेकंड में लाखों पौधे उगाए और पूरा इलाका हरे पेड़ों के समुद्र में बदल गया, जिसने उस बेकाबू रेत के तूफान को रोक लिया। नारुतो और मादारा को आखिरकार खड़े होने की थोड़ी जगह मिल पाई, लेकिन रेत की आंधी अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी इंद्र ने अचानक अपना हाथ जमीन पर रख दिया। 6 पाथ्स सेज मोड में मौजूद नारुतो को तुरंत आने वाले खतरे का एहसास हुआ। वह चिल्लाया, मादारा ऊपर कूदो। जैसे ही दोनों उछले, नीचे उसी जगह से असंख्य गोल्ड डस्ट स्पीयर निकल आए, जो किसी को भी भेद डालने में सक्षम थे। ऊपर से लहराती रेत की दीवार, नीचे से घातक रेत की सुइयां। नारुतो और मादारा फंस चुके थे, ना आगे रास्ता न पीछे। नारुतो ने तुरंत अपने पीछे की ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स को गोलाकार शील्ड में बदल दिया और खुद को व मादारा को उसके अंदर बंद कर लिया। एक झटके में रेत की लहर ने उस शील्ड को पूरी तरह निगल लिया और बहती हुई रेत ने दोनों को सैकड़ों मीटर गहराई में दबा दिया। रेत और गेंद की परत के बीच रगड़ की आवाज कानों को चीर देने वाली थी। मादारा ने पूछा, नारुतो संभाल पाओगे? नारुतो ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मुश्किल बढ़े तो तुम्हारी रिन्नेगन वर्ल्ड में जा सकते हैं, पर वहां सिर्फ 5 मिनट टिक पाएंगे और तुम्हारी चक्रा बहुत खर्च होगी। ओबितो अब नहीं है, तो उस पावर को आखिरी मौके के लिए बचाकर रखो। वो आत्मविश्वास से बोला, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं खुद 6 पाथ्स पावर और ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। इन बॉल्स की ताकत अब पहले से 10 गुना ज्यादा है। रेत के हजारों टन दबाव के बावजूद नारुतो की शील्ड जरा भी नहीं हिली। बाहर खड़ा इंद्र चौंक गया। इतनी रेत भी उसे नहीं रोक पाई, लेकिन उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। पर वो दोनों अब मेरे जाल में फंस चुके हैं। उसने दाहिना हाथ उठाया और आर्ट ऑफ द नेदर पेन से एक काला छेद खोल दिया। उस ब्लैक होल का दूसरा छोर सीधे नारुतो की शील्ड के अंदर जा रहा था। तुरंत गोल्ड डस्ट स्पीयर उस छेद से अंदर घुसने लगे। नारुतो हैरान रह गया, पर मादारा ने फौरन रिन्नेगन वर्ल्ड एक्टिवेट किया और दोनों को उस स्पेस में ट्रांसफर कर लिया। दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। नारुतो ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, इंद्र की चक्रा अब उसकी पूरी ताकत जितनी तो नहीं, पर उसकी चालें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मादारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही असली जंग कहलाती है, जहां बुद्धिमत्ता और पागलपन दोनों बराबर हों, वहीं से इंद्र की असली ताकत शुरू होती है। मादारा ने नारुतो की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारे हिसाब से इंद्र और उस भविष्य वाले जिसे महान रिन्नेगन देवता कहा जाता है, उन दोनों की ताकत में कितना फर्क है? नारुतो की नजरें थोड़ी गंभीर हो गईं। उन दोनों की शक्ति में अब भी जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अगर इंद्र को पर्याप्त समय मिल जाए बढ़ने का, तो शायद कहानी कुछ और ही होती। वह मन ही मन सोचने लगा, असल में तो मैंने इंद्र को सिर्फ एक माध्यम बनाना चाहा था, लेकिन इस बार तो सचमुच एक शक्तिशाली राक्षस को जगा दिया। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ मादारा से कहा, इस हालात के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये सब मेरे फैसलों का नतीजा है। मादारा ने बेपरवाही से सिर हिलाया, कोई बात नहीं, आखिरकार ये शिनोबी दुनिया की आखिरी जंग है। अगर ये इतनी आसानी से खत्म हो जाती तो मजा ही क्या रहता। अब जो हो रहा है वही तो असली प्रस्तावना है, बाहरी दुश्मनों के खिलाफ जंग की। ऊर्जा बचाने के लिए मादारा ने रिन्नेगन वर्ल्ड को खत्म कर दिया। वह अब अपने ही रिन्नेगन से इंद्र की चालें समझने का इरादा रखता था। नारुतो ने ईमानदारी से कहा, दोबारा ओबितो और तुम्हारा साथ मिलना मेरे पुनर्जन्म के बाद लिया गया सबसे समझदार फैसला था। रेत की आंधी एक बार फिर उठी। नारुतो और मादारा ने 2 दिशाओं से इंद्र पर हमला करने की तैयारी की। उधर शिनोबी अलायंस कैंप में सास्के, ओरोचिमारू और बाकी शीर्ष निंजा रणनीति बना रहे थे। सास्के ने गंभीर स्वर में कहा, नारुतो और मादारा अभी 10 नो यू यानी हेवेंस प्रिजन स्पेस में लड़ रहे हैं, हमें वहां वापस जाना ही होगा। उसने ओरोचिमारू की ओर देखा, कुछ तरीका सोचो। ओरोचिमारू हल्के से मुस्कुराया। इस समय पूरे निंजा जगत में उन स्पेसेस तक पहुंचने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, ओबितो। यह सुनकर सास्के की भौहें तन गईं। मतलब तुम ओबितो को फिर से जिंदा करना चाहते हो? ओरोचिमारू ने सिर झुकाकर हल्के से कहा, बिल्कुल। फौरन उसने एक व्हाइट जेत्सु पकड़ लिया और सहजता से एदो तेन से शुरू कर दिया। व्हाइट जेत्सु की चीखों के बीच ओबितो फिर से जिंदा हो गया। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हालांकि एदो तेन से में दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन गोल्ड डस्ट स्पीयर का वो अनुभव उसके मन में अब भी गूंज रहा था। उसने सास्के से पूछा, जंग की स्थिति क्या है? सास्के ने सब कुछ विस्तार से बताया। सुनकर ओबितो ने अफसोस भरे स्वर में कहा, दुर्भाग्य है, मेरे पास उन ग्रे स्पेसेस के सटीक कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं, इसलिए मैं वहां सीधा ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो डायमेंशंस बहुत दूर हैं, मेरी कामुई वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। सबके चेहरे पर निराशा छा गई। तभी जमीन के भीतर से ब्लैक जेत्सु बाहर निकला। वह बोला, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें मेरी माँ के स्वर्गीय स्पेस 10 नो यू के सटीक कोऑर्डिनेट्स बता दूंगा। ओबितो ने संदेह भरी नजरों से देखा। आखिर यह वही 1000 साल पुराना छलिया था जिसने लगभग पूरी निंजा दुनिया को धोखा दिया था। वह उसके एक शब्द पर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। ब्लैक जेत्सु ने
ने विनती की, अब मेरी माँ खतरे में है, मैं चुप नहीं बैठ सकता। अगर उसने तुम्हारी तरफ का रास्ता चुना है तो मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। ओबितो ने कुछ पल उसकी काली आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। इस तरह ब्लैक जेत्सु द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट्स के साथ ओबितो, सास्के और वह धोखे से मुड़ा साथी युद्ध भूमि की ओर फिर से लौट पड़े, एक ऐसी लड़ाई में जो इस बार न सिर्फ धरती की बल्कि पूरे स्वर्ग के संतुलन को तय करने वाली थी। उसने चारों ओर अपनी सेंसिंग एनर्जी फैलाई, फिर बोला, यहाँ नहीं है, उसकी चक्रा इस स्पेस में मौजूद नहीं। ओबितो ने शांत स्वर में कहा, ध्यान लगाओ, मैं एक एक करके बाकी स्पेसेस खोलता हूँ। कई प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने यह निश्चित कर लिया। नारुतो इस समय रेगिस्तान वाले स्पेस में है, लेकिन उसी पल इंद्र को भी स्पेस में होने वाली उस हलचल का एहसास हुआ। वह तुरंत समझ गया, कोई हमें शिक्यू स्पेस से झांक रहा है। इधर नारुतो और मादारा दो दिशाओं से इंद्र पर एक साथ टूट पड़े। इंद्र के थोड़ी देर के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए नारुतो ने अपने हाथ में रासेन राइजिन तलवार थामी और सीधा उसके चेहरे की ओर झपटा। इंद्र के पास अब ग्रे नाइट की इमॉर्टल बॉडी थी, इसलिए नारुतो का निशाना था। उसके माथे पर चमकती 9 पंखुड़ी वाली ऋणे शेरिंगन। हमला सफल होता दिख ही रहा था कि अचानक उसके सामने बिना किसी चेतावनी के एक काला भंवर खुल गया। वही डार्क नेदर टेक्निक जिससे इंद्र ने अंडरवर्ल्ड पोर्टल खोल दिया था। उस ब्लैक होल का दूसरा सिरा सीधे मादारा के सामने जुड़ा हुआ था। नारुतो इतनी गति से आगे बढ़ चुका था कि रुक नहीं पाया और पलक झपकते ही पूरा शरीर उस भंवर से गुजर गया। अगले ही पल उसकी तलवार ने मादारा के सीने को आर पार कर दिया। इंद्र के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ये जुत्सु ऐसे ही इस्तेमाल होता है। मादारा के चेहरे पर क्षण भर के लिए दर्द झलका, फिर अचानक उसकी पीठ से एक और लिम्बो क्लोन आगे बढ़ा और उसी क्षण धूल में बदल गया। असल मादारा पास ही दूसरे स्थान पर फिर से प्रकट हो चुका था, मगर तब तक इंद्र मौका पाकर पूरी तरह गायब हो गया। रेगिस्तान का वो स्पेस अब शांति में लौटने लगा। नारुतो ने सिर खुजाते हुए कहा, यार ये इंद्र तो हद से ज्यादा चालाक निकला। उसी तकनीक को जब उसने इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत ग्रे नाइट से भी कहीं ज्यादा थी। मादारा ने गंभीरता से कहा, और अब जब उसने यिन यांग शक्ति को पूरी तरह समझ लिया है तो उसने ग्रे नाइट की सबसे बड़ी कमजोरी भी पार कर ली है। वो अब सीलिंग से नहीं डरता। नारुतो ने गहरी सांस ली। तो अब उसे हराने का एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह खत्म करना। इंद्र के चले जाने के साथ रेगिस्तान का वह हिंसक तूफान भी धीरे धीरे थम गया। लेकिन उसी पल नारुतो ने बहुत हल्की सी चक्रा सिग्नेचर महसूस की। वो थी सासुके की। तो इंद्र का अचानक गायब होना, क्या इसका मतलब है कि सास्के यहाँ पहुंच चुका है? वह मुस्कुराया, और अगर सास्के आ सकता है तो शायद ओबितो भी जिंदा है। नारुतो ने हंसकर मादारा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है ओबितो आएगा? मादारा ने हल्के व्यंग्य के साथ कहा, वो लड़का आखिर मैंने ही उसे चुना और तैयार किया था। वो इतनी आसानी से गायब नहीं होगा। शायद यही वजह है कि तुमने भी उस पर भरोसा किया। नारुतो मुस्कुराया, सही कहा। अब जबकि सास्के और ओबितो ने इंद्र को अस्थायी रूप से व्यस्त कर दिया था, नारुतो ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी रणनीति शुरू कर दी। उसने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु एक्टिवेट किया। हजारों क्लोन जमीन पर बैठ गए और एक साथ नेचुरल एनर्जी को सोखने लगे। उधर शिक्यू स्पेस में तो ओबितो ने ब्लैक जेत्सु और सास्के दोनों को एक साथ कामुई स्पेस में खींच लिया। इसके बाद उसने खुद को रेगिस्तानी स्पेस में ट्रांसफर करने की तैयारी की। लेकिन तभी आसमान के बीच अचानक आर्ट ऑफ नेदर पेन खुल गया और एक विशाल ग्रे एनर्जी बॉल तेजी से उसकी ओर दागी गई। ओबितो ने तुरंत ट्रांसफर रोक दिया और अपने शरीर को फेज मोड में डालकर उस अटैक से बच गया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, वहां इंद्रा खड़ा था, चेहरा गंभीर और ठंडा। सोचा नहीं था इतनी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इंद्रा ने उसकी ओर देखते हुए तिरस्कार भरी मुस्कान दी। एदो टेंसेई, हाँ, जिसने ये जुत्सु बनाया वो वाकई जन्म से ही बुराई के लिए बना था। ओबितो के आसपास की बची हुई चक्र लहरों को महसूस करते हुए इंद्रा को समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ वही नहीं और भी लोग हैं। उसने हथेली उठाई और हवा में एक सफेद पारदर्शी तलवार बनाई। वो थी सोल ट्रेमर ब्लेड, एक दिव्य अस्त्र जो आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। भयावह साउंड ब्लास्ट के साथ इंद्रा ने तलवार थामे सीधा ओबितो पर झपट पड़ा। ओबितो जानता था उसकी फेज एबिलिटी को एक बार इंद्रा पहले ही भेज चुका है। वो तुरंत पीछे हटने लगा। दिमाग तेजी से चल रहा था। वो तभी मेरी लोकेशन ट्रैक सकता है जब वो मुझे छू ले, और उसी पल आर्ट ऑफ नेदर पेन से मेरे असली शरीर पर वार करता है। मतलब अगर अटैक नजदीक से हुआ तो मैं फेज मोड नहीं यूज कर सकता। इंद्रा ने पीछे हटते ओबितो को देखकर ठंडी हंसी दी। क्या बात है, एक बार जहर छक लिया तो अब छाया से भी डर लगने लगा। अफसोस, उस गॉड ट्री से अलग होकर तेरी स्पीड अब कुछ खास नहीं रही। वो और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी ओबितो हल्के से मुस्कुराया। उसने अचानक मुड़कर कामुई खोला और उसी पल सास्के, जिसके हाथ में 6 पार्ट चिदोरी चमक रही थी, अमेनो तेजिकारा के जरिए इंद्रा के पीछे प्रकट हुआ। उस अनएक्सपेक्टेड वार से चाहकर इंद्रा भी नहीं बच सका। एक ही वार में इंद्रा की एक भुजा कटकर गिर गई। मौका पाते ही ओबितो ने खुद और सास्के दोनों को सीधे रेगिस्तानी स्पेस में ट्रांसफर कर लिया। रेत और हवा फिर से उठी। आसमान में उसकी आवाज गूंजी, काफी इंतजार करवाया ना मेरे पूर्वज और आने वाले उद्धारकर्ता। घूमते हुए कामुई भंवर के साथ ओबितो, सास्के और ब्लैक जेत्सु सीधे नारुतो और मादारा के सामने प्रकट हुए। उसी पल आसमान में फिर से आर्ट ऑफ नेदर पेन खुला और अपनी भुजा पूरी तरह ठीक कर चुका इंद्रा आकाश से नीचे उतरा। अब सब मौजूद थे और इस तरह फाइनल डिसाइसिव बैटल की शुरुआत हो गई। बस इतना ही था आज का वीडियो। तो ध्यान से हाइप दे दो, लाइक सब्सक्राइब करो, और आगे की वीडियो देखनी है तो मेंबरशिप ले लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।